पशुपालक भाइयों, आपके साथ बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। पिछले जो वीडियो मैंने बनाए थे उस पर आप लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है, जो सम्मान आपने दिया है, उसके लिए मैं आपको बड़ा धन्यवाद दूँ। मुख्य बातें मैंने पिछले जो वीडियो बनाए उसमें कवर कर दी थी, लेकिन फिर भी पशुपालकों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं या वो खुद टेलीफोन करते हैं। उन्होंने कुछ समस्याएं बताई जिनके ऊपर जो है कि उन्होंने वीडियो की मांग की। वो वीडियो मैं अब आपको दूंगा और आप लोगों से प्रार्थना भी है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और जिस विषय पर आपको वीडियो चाहिए वो विषय मुझे बता दें। आपकी सुविधा के लिए मैंने वीडियो का जो विषय है वो अपनी एक पुस्तक में दिया है। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें या बात करें, आपको वीडियो मिल जाएगा। आपने अगर ये किताब परचेज करनी है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको क्रिया बता दूंगा कि किताब आपके पास कैसे पहुंच सकती है। धन्यवाद। आज का जो विषय है वो पशु प्रजनन संबंधी है। ये वीडियो मैं आपको 2 हिस्सों में दूंगा। आज का जो हिस्सा है वो ये है कि आपके जो पशु ब्याने के बाद दोबारा नए दूध नहीं होते या बड़ी मुश्किल से नए दूध होते हैं, इसका विस्तार से मैं वर्णन करता हूँ। जो पशु ज़्यादा दूध देता है या ज़्यादा देर तक दूध देता है वो आमतौर पर जल्दी नए दूध नहीं होता, और या नए दूध होता तो ठहरता नहीं है। इसके कारण क्या है? दूध के रास्ते बहुत कुछ बाहर आता है जो कि एक आम पशुपालक को पता नहीं चलता। इसमें फैट है, प्रोटीन है, अपना मिनरल मिक्सचर हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, उसके बाद भस्म है। तो ये चीज़ें जो है जो शरीर से अंदर आती हैं ये प्रजनन क्रिया के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं, और ख़ास तौर पर बच्चेदानी इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो बच्चा अंदर रोक नहीं सकती, या मादा पशु दूध देती है वो अंडा नहीं बना सकती। अगर अंडा बना लेती है तो अंडा छोड़ती नहीं है। इन सभी कारणों के ऊपर मैं प्रकाश डालूंगा। हम शुरू करते हैं कि आपका पशु नए दूध जब होता है, ब्याने तक वो 3-4 महीने दूध नहीं देता, और 3-4 महीने की एनर्जी जो है, जो ताकत है, उसके शरीर में होती है। जब वो दूध देना शुरू करता है कि दूध के रास्ते जो है ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, प्रोटीन, फैट वगैरह, वो उसके रास्ते से बाहर आनी शुरू हो जाती हैं, और इसका असर शरीर के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन बच्चेदानी के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। और बच्चेदानी इतनी कमज़ोर होती है कि बच्चे को रोक भी नहीं सकती। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले पशु ब्याने की जो प्रक्रिया है वो 21 दिन में पूरी होती है। पशु जेल डालता है, मैला फेंकता है, कड़ फेंकता है, एक उसका जो है जो पेट है वो पूरा काम नहीं करता, पूरा दूध नहीं देता। लेकिन पशुपालक इन दिनों में गलती से ज़्यादा उसको खिलाता है ज़्यादा दूध देने के लिए, जो कि उसका नुकसान करता है। उसके बाद अगर बच्चेदानी ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो गाय आमतौर पर ब्याने के बाद 60-70 दिन में नए दूध होती है, और भैंस 80 से 90 दिन में नए दूध होती है। और कमाल ये है कि पहली ही गर्मी में ये पशु ठहर जाते हैं। कारण क्या है कि पशु ने पिछले 3-4 महीने से दूध नहीं दिया था, उसका खाया भी उसके अंदर था, उसका दूध नहीं आ रहा था,
उसके शरीर में कोई कमी नहीं आई, उसका शरीर तंदुरुस्त था और वो पशु जो है नए दूध होते ठहर गया। लेकिन उसके बाद जब आप पशुपालक दूसरी गर्मी का इंतजार करता है, दूसरी गर्मी आने तक बहुत दूध जो है उसके अंदर से निकल जाता है और उसका जो असर है उसके शरीर में पड़ता है। पशु गर्मी में आता नहीं, आता तो ठहर नहीं सकता, कारण मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसका हल क्या है? अब इसमें देखा जाए तो ज़्यादा जो रोल है, ज़्यादा जो क्रिया है वो है मिनरल मिक्सचर की, खनिज लवण की, जिसमें सभी प्रकार के आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक वगैरह चीज़ होती हैं। ये शरीर के अंदर जब रहती हैं तो शरीर की क्रियाओं में सहायता करती हैं और जब शरीर से बाहर आती हैं तो स्पेशली जो है कि जो प्रजनन क्रिया है उसके ऊपर असर डालती हैं। तो हमने क्या करना है, इसकी कमी को पूरा करना है। इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये बाहर ना आए, बाहर ना आने का मतलब है हम उससे दूध ना लें। अगर हम दूध लेंगे तो हमें लाभ नहीं होगा। और आपने देखा होगा कि जब पशु दूध देना बंद कर देता है तब वो पशु नए दूध ठहर जाता है। दूसरा, हमने उससे दूध भी लेना है, अपनी आमदनी करनी है, तो उसको हमें वो चीज़ देनी पड़ेगी जिस चीज़ की उसके अंदर कमी आ रही है। वो है मिनरल मिक्सचर, जो आपको बाज़ार से मिल जाएगा। और आम तौर पर यह फीड का 2% देते हैं। लेकिन जब स्पेशल कारण हो, जैसे मान लो कैल्शियम कमी आ गई, उसमें जाकर पशु क्या करेगा? कपड़े खाएगा, बाल खाएगा, मिट्टी खाएगा, ईंट खाएगा, पेशाब पिएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा। तो उसको जो है कि नहीं हमें अलग से ज़्यादा मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा। मान लो फास्फोरस की कमी आ गई तो पशु जो है कि नहीं वो पेशाब के रास्ते खून फेंकेगा, नए दूध नहीं होगा, दूध कम होगा, उसको सांस चढ़ेगा और गर्मियों के दिनों में वो चलेगा नहीं, तो उसमें हमें उसको फास्फोरस देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जो है कि अलग अलग मिक्सचर के लिए हमें अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग चीज़ देनी पड़ेगी। फिलहाल आप इतना याद रखें कि जो दूध के रास्ते जो कमज़ोरी आ रही है, हमने उसको दूर करने के लिए उसको मिनरल मिक्सचर देना है। और मिनरल मिक्सचर जो है वो आमतौर पर फीड का 2% होता है और अगर दूध ज़्यादा है तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं। ये क्या करेगा? ये उसके बच्चेदानी को मजबूत बनाएगा, बच्चा ठहर जाएगा, अंडा तैयार करेगा, अंडे को छोड़ने में सहायता करेगा और वो जो क्रियाएं जो है कि जो मैंने नुक्स बताए हैं वो आ गए हैं, उनको दूर करने में ये सहायता करेगा। तो इसलिए ब्याने के बाद, और वैसे तो सारी उम्र जैकनी मिनरल मिक्सचर बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्पेशली ब्याने के बाद दूध देने तक उसको मिनरल मिक्सचर की कमी नहीं आनी चाहिए।